गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है डिस्क शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें पता है कि किसी भी प्रोसेस को या तो सीपीयू रिक्वायर्ड होता है या फिर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वायर्ड होता है। अब अगर किसी भी प्रोसेस को सीपीयू चाहिए तो हमने लास्ट टाइम सीपीयू शेड्यूलिंग किया था कि किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए सीपीयू अलॉट किया जाएगा, जिसमें कि हमने सीपीयू शेड्यूलिंग में एल्गोरिदम्स भी की थी कि उन एल्गोरिदम्स के बेसिस पे आप जो है सीपीयू को शेड्यूल करते हो, मतलब कि उन प्रोसेसेस को बेसिकली टाइम बताते हो कि किस टाइम पे किस पर्टिकुलर प्रोसेस को सीपीयू अलॉट किया जाएगा और कितने टाइम के लिए अलॉट किया जाएगा। तो वो था सीपीयू शेड्यूलिंग। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है किसी प्रोसेस की, वो होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की या किसी भी पेरिफेरल डिवाइस की। अब देखो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी प्रोसेस को जो है डिस्क की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जितने भी एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस जो है हमें पता है मेन मेमोरी में रिसाइड करते हैं, तो एक टाइम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ सकती हैं कि जिनको इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ करना है, मतलब कि पहले उनको जो है डिस्क स्पेस जो है वो उनको यूज़ करना है कि किस डिस्क के किस पर्टिकुलर पार्ट पे, किस सेक्टर पे, किस ट्रैक पे, कहाँ पे उनका रिलेटेड डाटा जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे प्रोसेसेस होने के बाद किस पर्टिकुलर प्रोसेस की रिक्वेस्ट को कब सेटिस्फाई किया जाएगा, किस ऑर्डर में सेटिस्फाई किया जाएगा, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है डिस्क शेड्यूलिंग की। एक बार इस टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। एज वी नो, अ प्रोसेस नीड्स टू टाइप ऑफ टाइम, सीपीयू टाइम एंड इनपुट आउटपुट टाइम। फॉर इनपुट आउटपुट इट रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सेस द डिस्क। क्योंकि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जब इसको सेटिस्फाई करानी है तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा कि वो डिस्क को एक्सेस कर पाए। However, the operating system must be fair enough to satisfy each request, and at the same time, operating system must maintain the efficiency and speed of the process execution. मतलब कि देखो, शेड्यूलिंग हम बेसिकली क्यों करते हैं, चाहे वो सीपीयू शेड्यूलिंग हो चाहे वो डिस्क शेड्यूलिंग हो, कि जो भी हमारा काम हो रहा है वो बहुत ही एफिशिएंट वे में हो, हमारे सीपीयू की स्पीड कम ना हो, वो आइडल ना रहे, वो फ्री ना रहे, बिज़ी रहे, किसी भी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े, चाहे वो सीपीयू की वेटिंग हो, चाहे वो डिस्क की वेटिंग हो, इनपुट आउटपुट की वेटिंग हो। तो कहने का मतलब क्या है कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट हो बट हमारा सीपीयू या हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंट वे में काम करे और बहुत स्पीडली जो है वो काम करे। इसके लिए हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सीपीयू शेड्यूलिंग किया, इन द सेम वे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए जो है डिस्क को यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए हमें डिस्क शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ी। The technique that operating system uses to determine the request which is to be satisfied next is called disk scheduling। मतलब कि डिस्क शेड्यूलिंग होता क्या है, बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से इतनी सारी जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रखी हैं, इतने सारे जो प्रोसेसेस आ रखे हैं, हम उन रिक्वेस्ट को वन बाय वन एक प्रॉपर ऑर्डर में सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो इस टेक्निक की हेल्प से आप इन रिक्वेस्ट को एक प्रॉपर ऑर्डर में सेटिस्फाई कर सकते हो। इसको बोला जाता है डिस्क शेड्यूलिंग। नेक्स्ट इस चीज़ को ही थोड़ा सा और अच्छे से इलाबोरेट किया हुआ है। इन दिस द टाइम ऑफ सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस प्रोसेसेस एंड ऑल्सो डिटरमिन दैट ऑल प्रोसेसेस विल वर्क प्रॉपरली, सो दैट डिस्क शेड्यूलिंग विल स्पेसिफाई दैट एट विच टाइम विच प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, सो दैट द शेड्यूलिंग मीन्स टू एग्जीक्यूट ऑल प्रोसेसेस दोज आर गिवन टू अ सीपीयू एट अ टाइम। तो शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, चाहे वो सीपीयू शेड्यूलिंग है चाहे वो डिस्क शेड्यूलिंग है, कि हमने एक प्रॉपर शेड्यूल बना दिया है, एक प्रॉपर जो है तरीका हमने दे दिया है कि इस टाइम पे इतने प्रोसेसेस को या इस प्रोसेस को सीपीयू या फिर डिस्क जो है एलोकेट किया जाएगा। अब चलते हैं डिस्क शेड्यूलिंग की कुछ एक हम लोग टर्म्स कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि डिस्क शेड्यूलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ज़रूरत ही क्या पड़ी है उसकी। मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट में अराइव बाय डिफरेंट प्रोसेसेस एंड ओनली वन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कैन बी सर्व्ड एट अ टाइम। तो हमें पता है इतनी सारी रिक्वेस्ट में से किसी एक को ही एक टाइम पे हम सर्व कर सकते हैं, तो इसलिए कि वहाँ पे जो है हमारा सीपीयू जो है बिज़ी, मतलब कि किसी तरीके का
जो है डाटा लॉस ना हो, कोई इनएफिशिएंसी ना क्रिएट हो हमारे सिस्टम में, उसके लिए हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग को ऑप्ट करते हैं। टू और मोर रिक्वेस्ट में बी फार फ्रॉम ईच अदर सो कैन रिजल्ट इन ग्रेटर डिस्क आर्म मूवमेंट। ये जो डिस्क आर्म मूवमेंट की बात की है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो हमने जो है पिछले हमने सेमेस्टर्स में हमने पढ़ा है कि आपकी डिस्क का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ऐसे ये जो है ये ट्रैक्स होते हैं और ऐसे इसके अंदर जो हैं सेक्टर्स बने होते हैं। तो अगर डिस्क को एक्सेस करना है तो क्या होगा, रीड राइट हेड जो है पहले वो देखेगा कि किस ट्रैक पे डाटा है, ठीक है, इनमें से किसी भी ट्रैक पे हो सकता है। अब जिस ट्रैक पे वो जाएगा उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर भी हैं, ये ऐसे करके, ठीक है। तो इनमें से किस पर्टिकुलर सेक्टर पे जाना है, तो पहले ट्रैक पे जाएगा और फिर वो रोटेट करके वो उस पर्टिकुलर सेक्टर पे जाएगा और सेक्टर पे जाके वहाँ से वो डाटा फेच करेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा हुआ है कि हो सकता है कि डिस्क पे जो दो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जिनको आप सेटिस्फाई कर रहे हो वो बहुत ही दूर दूर हों, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक एफिशिएंट वे में काम कराने के लिए हमें किसी न किसी एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ी। हार्ड ड्राइव्स आर वन ऑफ द स्लोएस्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड दस नीड टू बी एक्सेस्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। तो स्लो है वो यूज़ करने में, इसलिए हमें एक एफिशिएंट वे चाहिए ताकि हमारा जो काम है या जो हमारा सीपीयू है वो स्लोली काम ना करे, एफिशिएंट वे में काम करे। तो डिस्क शेड्यूलिंग में ही जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले सीक टाइम। सीक टाइम, इसके लिए मैं डायग्राम जो है ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे कि ये हमारी डिस्क है। सीक टाइम इज़ द टाइम टेकन टू लोकेट द डिस्क आर्म टू अ स्पेसिफाइड ट्रैक वेयर द डाटा इज़ टू बी रेड और राइट। सीक टाइम क्या है कि ये हमारे डिस्क है और ये बहुत सारे यहाँ पे ट्रैक्स बने हुए हैं। तो सीक टाइम इज़ व्हाट कि इन इतने सारे ट्रैक्स में से किस पर्टिकुलर ट्रैक पे हमें हमारा डाटा जो है मिलेगा। So seek time is the time taken to locate the disk arm to a specified track on that disk. Next is rotational latency. As we know, tracks के अंदर बहुत सारे sectors भी हैं. Okay. After getting that track, हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर पे जाना है जहाँ पे हमारा रिलेटेबल डाटा जो है वहाँ पे सेव्ड है। तो रोटेशनल लेटेंसी क्या है कि जो हमारा डिस्क हेड है वो रोटेट करके उस पर्टिकुलर सेक्टर पे रीच करेगा। तो उस सेक्टर तक पहुंचने के लिए उसको जितना टाइम लगा है वो क्या है, रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी इज़ द टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर ऑफ द डिस्क टू रोटेट इनटू अ पोजीशन सो दैट इट कैन एक्सेस द रीड और राइट हेड्स। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र टाइम। अब हम अपने पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ट्रैक पे भी आ गए, अपने पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सेक्टर पे भी आ गए। नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसफ़र द डाटा। तो उस डाटा को ट्रांसफ़र करने में जितना टाइम लगा है दैट इज़ सिंपली व्हाट, ट्रांसफ़र टाइम। ट्रांसफ़र टाइम इज़ द टाइम टू ट्रांसफ़र द डाटा। इट डिपेंड्स ऑन द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द डिस्क एंड नंबर ऑफ बाइट्स टू बी ट्रांसफर्ड। एंड एट लास्ट sum of all is disk access time. Disk access time is seek time plus rotational latency plus transfer time. मतलब कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुंचने में, पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने में कितना टाइम लगा और ट्रैक के अंदर सेक्टर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, एंड आफ्टर दैट सेक्टर पे पहुंचकर उस डाटा को ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगा। तो वो जो टोटल टाइम है वो क्या है, डिस्क एक्सेस टाइम। अगेन इस डायग्राम में जो है डिस्क एक्सेस टाइम को अगेन बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। दिस इज़ डिस्क एक्सेस टाइम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे कि इसके नाम से ही जो है हमें आइडिया हो रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब कि जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आएगी हमारे डिस्क के पास, हमारे सीपीयू के पास, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले सेटिस्फाई की जाएगी। FCFS इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। The requests are addressed in the order they arrive in the disk queue. For example, यहाँ पे हमें कुछ रिक्वेस्ट दे रखी हैं, देखो 82, 170, 43 and so on, and current position of read write head is 50. देखो न्यूमेरिकल्स में जब ये चीज़ आएगी तो हमें जो है गिवन क्या होगा कि जो हमारा रीड राइट हेड होगा, सपोज़ कीजिए ये मैंने यहाँ पे डिस्क ड्रॉ की है, इस टाइप की हमारी डिस्क है और ये जो है हमारा रीड राइट हेड है, ठीक है। रीड राइट हेड जो है हमें पता है किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहले से ही होगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट किस चीज़ की आई है कि सपोज़ करो ये 82 लोकेशन नंबर, उसके बाद है 170 लोकेशन नंबर,
कि ये जो दो लोकेशंस हमें दे रखी हैं, इन दो लोकेशंस की रिक्वेस्ट आई है कि यहाँ पे जो डाटा है मुझे वो डाटा जो है फेच करना है इनपुट आउटपुट सेटिस्फेक्शन के लिए। तो रीड राइट हेड जो है सपोज करो यहाँ 50th लोकेशन पे है, तो क्या होगा, पर्टिकुलर ट्रैक को ढूंढा जाएगा, फिर उसके अंदर जो है सेक्टर को ढूंढा जाएगा और फिर 82 लोकेशन पे जो 82 की जो रिक्वेस्ट आई है उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। लेट वी मूव टू द न्यूमेरिकल। जैसे कि यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट दी हुई थी, हमने उन सारे रिक्वेस्ट को ड्रॉ किया है यहाँ पे एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन ली, 0, 16, 24, 43, 50 एंड सो ऑन अप टू 199। 0 से हमने स्टार्ट किया है और 199 जो है उसका लास्ट पॉइंट है। अब ये एल्गोरिदम कौन सी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि जो रिक्वेस्ट जो है सबसे पहले आई है हम उसको सबसे पहले सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है 82, और हमारा रीड राइट हेड पहले से ही कहाँ पे था 50 पे, मतलब कि हमें 50 से स्टार्ट करना है और 82 पे जाना है। तो ये देखिए यहाँ है 50, मतलब आपका रीड राइट हेड यहाँ था तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 50 से वो कहाँ गया 82 पे। नेक्स्ट 82 के बाद क्या है 170, 170, तो 82 के बाद हम कहाँ जाएंगे 170 पे, जस्ट वन। आफ्टर दैट 43, तो 170 से हम वापस आए यहाँ पे 43 पे। आफ्टर दैट 140, 43 से हम अगेन इन द राइट पोजीशन 140, और उसके बाद हम लोग गए 24 पे, फिर उसके बाद 16 पे एंड एट लास्ट 190 पे। मतलब कि जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आई है उसी ऑर्डर में उन रिक्वेस्ट को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। तो ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ईजीएस्ट ऑफ ऑल। अब देखो हमने अभी अभी सीक टाइम देखा कि सीक टाइम क्या होता है, कि किसी पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा। तो सीक टाइम हमने यहाँ पे कैसे निकालना है, न्यूमेरिकल्स में सीक टाइम जो है कैलकुलेट करने पे जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। 82 जो थी फर्स्ट रिक्वेस्ट थी और स्टार्ट हमने किया था 50 से, तो कैसे निकालना है 82 माइनस 50 कि इन दोनों लोकेशंस के बीच में हमने कितना टाइम यहाँ पे लगाया है, तो 82 माइनस 50। उसके बाद नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 82 के बाद हम लोग कहाँ गए थे 170 पे, तो इन दोनों के बीच में हमें कितना टाइम लगा, तो 170 माइनस 82। नेक्स्ट 170 के बाद गए थे 43 पे, तो उन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा 170 माइनस 43 एंड सो ऑन। सो टोटल सीक टाइम हो गया 642। तो इस तरीके से हमने जो है सीक टाइम कैलकुलेट करना। नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है वो है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसमें क्या है कि इसमें आप हर एक रिक्वेस्ट का सीक टाइम पहले से ही कैलकुलेट कर लोगे, और जो सीक टाइम सबसे मिनिमम होगा, मतलब शॉर्टेस्ट सीक टाइम से आप स्टार्ट करोगे और वन बाय वन उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करोगे। हम डायरेक्टली एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगेन वही रिक्वेस्ट ऑर्डर है हमारे पास और हमारा रीड राइट हेड भी वहीं पे ही है 50th लोकेशन पे, ये रहा 50। अब देखो रिक्वेस्ट वही है 82, 170, 16, 24 एंड सो ऑन। अब देखो सिंपल सा तरीका क्या है, हमने ये आइडिया लगाना है कि इस इनिशियल पोजीशन से हमारी जो रिक्वेस्ट है कौन सी रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा क्लोज होगी। अब 50 से या तो 82 पे जा सकते हैं या 43 पे। हमें डायरेक्टली आइडिया हो रहा है कि 50 के सबसे क्लोजेस्ट कौन है 43, तो हम सबसे पहले किसको सेटिस्फाई करेंगे 43 पे। तो अब हमारा जो रीड राइट हेड है वो कहाँ आ चुका है 43 पे। अब 43 से या तो 24 पे जा सकते हैं या 82 पे। अगेन हमें इजीली आइडिया हो रहा है कि 43 से जो 24 है वो क्लोजेस्ट है, तो हम 24 पे जाएंगे। अगेन 24 से क्लोजेस्ट कौन है 16, तो हम वहाँ पे जाएंगे। आफ्टर दैट अब इस लेफ़्ट साइड में कोई भी और रिक्वेस्ट जो है वो बची नहीं है, राइट साइड में जाएंगे 82, उसके बाद 140, 170 एंड 190। तो इस तरीके से आप सीक टाइम को पहले से ही कैलकुलेट कर लोगे। 50 माइनस 43, 50 माइनस 43 7। या दूसरा तरीका क्या था कि आप 50 से 82 पे जा सको, तो 82 माइनस 50 कितना होता 2,
ये हो गया 32, मतलब कि मिनिमम कौन सा है ये, तो इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे, 43 पे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सीक टाइम जो है पहले से ही कैलकुलेट कर लेना है। तो ये जो है ये 2 एल्गोरिथम्स हैं हमारी डिस्क शेड्यूलिंग की, फर्स्ट कम फर्स्ट सम एंड शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट।